हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और हाँ, ये वीडियो रहने वाला है उन आईसीआर के एस्पिरेंट्स के लिए जिनको इस बार कॉलेज नहीं मिली और जो सोच रहे हैं क्या मुझे इस बार कॉलेज मिल जाएगी। तो जी हाँ साथियों, ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। 100% आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगी। आपको कुछ फॉर्मूलाज और जो एक नया आपका है जो पूरी तरीके से आपको कहना है कि दोबारा से क्या काउंसलिंग होगी, तो वही चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और मॉपअप राउंड क्या होता है, मॉपअप राउंड में किन बच्चों को कॉलेज मिलेगी, कितनी रैंक तक के बच्चे मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करवानी चाहिए, कौन कौन सी कॉलेजें लगानी चाहिए, और क्या मॉपअप राउंड में यूनिवर्सिटी या कॉलेज अलॉट होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना विदाउट स्किप किए। आपको कोई भी पार्ट इसका मिस नहीं करना, कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। जो भी चीज़ें, जो भी बातें मैं आज आपसे करने वाला हूँ, सारी इंपॉर्टेंट रहने वाली है फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि यहाँ मैं बताने वाला हूँ कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और कैसे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, मॉपअप राउंड क्या है, इसके रूल्स क्या है, इसके रेगुलेशंस क्या है, और क्या कम नंबर वाले बच्चों को, क्या 10,000 के आसपास किसी की रैंक हो वो कॉलेज ले सकता है, तो वो इजीली कॉलेज ले सकता है। तो इस वीडियो में जानेंगे। और हाँ, जो साथी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो अकाउंट को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको मॉपअप राउंड की कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन और आईसीआर काउंसलिंग में कंप्लीट चीज़ें आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले चीज मैं बात करूं, आईसीआर काउंसलिंग के आपके 4 राउंड कंप्लीट होते हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे ही ये 4 राउंड कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में भी कुछ सीटें यूनिवर्सिटीज में बच जाती है। अब वो कितनी बचती है उसकी लिस्ट तो जारी नहीं करता आईसीआर, लेकिन काफ़ी सीटें बच जाती है। और उन सीटों में कौन जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। जो सीट आप लोगों के लिए बच जाती है काउंसलिंग के बाद में, आफ्टर काउंसलिंग, तो वहाँ पर जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज नहीं मिलती, वो जाते हैं कि सर मान लो किसी बच्चे के अच्छी रैंक हो, बेस्ट रैंक हो, और उसको फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में कॉलेज मिल गई हो, उसने सीट छोड़ दी, और क्या फिर वो वापस इसी में चला जाएगा, तो हमें क्या बेनिफिट होगा। साथियों, इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके अलावा इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जी हाँ गाइस, मॉपअप राउंड के एक अलग स्पेसिफिक कंप्लीट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको लगानी है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट है, और किन किन को काउंसलिंग करनी चाहिए, और किस रैंक तक कॉलेज मिलता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहला रूल है इसका, दोज कैंडिडेट हु स्कोर्ड 0 और नेगेटिव मार्क। देखो, अगर आपकी सीयूटी में 0 और नेगेटिव मार्क्स आए हैं तो आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 0 और नेगेटिव मार्क वाली बात कहाँ से आई। देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आईसीआर में सीटें खाली रह जाती है और अगर कोई काउंसलिंग ही नहीं करवाता है, और अगर 0 और नेगेटिव मार्क वाला बच्चा काउंसलिंग करवा रहा है, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है उसको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, क्योंकि वहां पर कोई भी उसके टक्कर में नहीं रहेगा। इसलिए ऐसा अगर कभी केस बनता है तो उसको हम एडमिशन नहीं देंगे। इसलिए इस लाइन को यहाँ पर मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी रहता है, और इन्होंने कर रखा है कि नेगेटिव और 0 वालों को हम नहीं लेंगे, चाहे से हमारी सीट खाली रह जाती है तो हम रख लेंगे। ये चीज़ यहाँ पर है, इसलिए ये लाइन आप लोगों के लिए मेंशन की जाती है। ठीक है, ऐसा केस कभी होता नहीं है, लेकिन बाई चांस अगर ऐसा हो जाए, जैसे वो प्लेन हादसा हुआ, सभी यात्री मर गए थे, एक इंसान जिंदा बचा केवल, 11A सीट पर बैठा हुआ, वो 9 कौन सी सीट थी, तो वैसा केस अगर यहाँ पर हो जाए, इसलिए ये लाइन यहाँ पर मेंशन की जाती है। ठीक है। दूसरा, नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड। देखो, इसमें कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है, ये एक सिंगल इकलौता राउंड होता है। ना तो कोई अपग्रेड कर सकता है और ना कुछ आप इसमें कर सकते हो, ना इसका कोई सेकेंड राउंड होगा। ये फर्स्ट राउंड एक ही बार में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। द ऑप्शन फॉर विड्रॉ कैंसिलेशन फॉर सीट थ्रो द एप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू द कैंडिडेट इन दिस राउंड। सीट विड्रॉ और कैंसिलेशन का भी कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। उसके बाद, द सीट एक्सेप्टेंस फील विल नॉट बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज बाय द आईसीआर। इसमें वापस फीस भी रिफंड नहीं होता है। एक बार फीस जमा हो गई, उसके बाद नो रिफंड का यहाँ पर पॉलिसी अप्लाई किया जाएगा। आप जाओ कॉलेज में, मत जाओ, वो आपकी इच्छा, फीस रिफंड नहीं होगी, ये ऐसा कहते हैं। ठीक है। अब बारी आती है उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने कॉलेज ले चुके थे फर्स्ट से फोर्थ राउंड में, उनके लिए क्या रूल्स यहाँ पर अप्लाई किए गए हैं। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी स्टैंड एडमिटेड, यानी जो एडमिशन ले चुके हैं,
दे विड्रो देयर सीट आफ्टर अलॉटमेंट, सीट मिलने के बाद भी उन्होंने अलॉटमेंट को छोड़ दिया, कॉलेज को छोड़ दिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। डिनाइड एडमिशन on the ground that they did not meet the prescribed eligibility requirement in the previous round 1 to 4 are not allowed to participate in the mop up and final round। जिनको कॉलेज मिल चुका था उन्होंने छोड़ दिया, फीस जमा करवा दी, अब वो विद्यार्थी मॉप अप में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि सर क्या ऐसा सच में? बिल्कुल ऐसा सच में है। जिन्होंने फीस जमा करवा दी थी, कॉलेज मिल चुकी थी और कॉलेज छोड़ दिए या कुछ भी कर दिया, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सीधी सी बात। एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट who could not register for the first round of counseling are allowed to fee Rs 500 rupees provide they fulfill, मतलब ये कह रहे हैं फायर राउंड काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और प्रोवाइड दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन द प्रिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अवेलेबल ऑनलाइन काउंसलिंग ब्राउज़र। देखो ये कह रहे हैं, ये तो उन बच्चों के लिए कह दिया पहले कि जिन्होंने पहले कॉलेज ले लिए थे, कॉलेज मिल चुकी थी और उन्होंने सीट छोड़ दी, फीस जमा करवा दी, वो विद्यार्थी यहाँ पर इसमें एलिजिबल नहीं होंगे मॉप अप राउंड के लिए। जिनको कॉलेज नहीं मिला वो काउंसलिंग करवा सकते हैं, जिन्होंने पहले काउंसलिंग नहीं करवाई अब करवाएंगे वो करवा सकते हैं, उनके लिए यहाँ पर छूट है। और जिन बच्चों के पहले डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा कर दिया गया था, वो भी यहाँ पर मे बी एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। जिन्होंने फीस जमा करवा दी, कॉलेज मिल गई थी, छोड़ दिया, कुछ भी ऐसा कर दिया, उनके लिए नहीं है। और जिन्होंने डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिए थे जिनके यूनिवर्सिटी ने, वो एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी किसी के डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं हुए, किसी ने काउंसलिंग नहीं करवाई, किसी को कॉलेज नहीं मिला, वो सभी विद्यार्थी इसमें एलिजिबल होंगे मॉप अप राउंड में। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड फॉर काउंसलिंग पेड द प्रेस्क्राइब काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कुड नॉट फिल देयर चॉइस एंड आल्सो अलाउड टू, मतलब कभी अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की, कॉलेज नहीं मिला, तो आप एलिजिबल है, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग पेड द रजिस्टर फी विल चॉइसेस वेर अलॉटेड सीट कुल नॉट अपलोड दे डॉक्यूमेंट, अगर आप डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, कोई गलती हो गई, तो यहाँ पर आप लोग एलिजिबल हो मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है। द कैंडिडेट हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड काउंसलिंग पेड द काउंसलिंग रजिस्टर फी फिल द चॉइस बट वे डू नॉट अलाउड एनी देयर चॉइसेस फोर्थ राउंड काउंसलिंग और आल्सो अलाउड टू पार्टिसिपेट द मॉप, मतलब वो विद्यार्थी भी यहाँ पर जिन्होंने पहले चॉइस फिलिंग नहीं की, ऐसा कुछ मिस्टेक जिनके साथ में हुआ है, वो सभी यहाँ पर एलिजिबल है। जिन्होंने फीस जमा करवा दी थी, कॉलेज मिल गई थी, कॉलेज छोड़ दिया और जिनको रिजेक्ट कर दिया, उनके अलावा सभी यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। द अबव अलाउ कैंडिडेट जो 6, 7, 8 नंबर के हैं रिक्वायर टू फिल देयर फ्रेश चॉइस फिलिंग। देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ करना होगा, चॉइस फिलिंग आपको नहीं करनी होगी, पुरानी चॉइस फिलिंग यहाँ पर नहीं चलेगी। ऐसे मान लो दोबारा से इसमें काउंसलिंग स्टार्ट होती है, दोबारा कॉलेज लगानी होती है, उसके बाद में आगे का इसमें प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अभी डिटेल वीडियो देखना आगे पूरा, स्किप मत करना ये रूल्स के देखने के बाद में, और बताऊंगा कुछ चीज़ें आपको, ठीक है। इन केस एनी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन बाय एनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑन अकाउंट ए पर्टिकुलर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बीइंग बाय सीबीएसई स्टेट गवर्नमेंट और ड्यू टू एनी कोड प्रेसिडेंट will not be responsible for admitting student for the school college university the university not willing to admit such as candidate, मतलब ऐसा कुछ इशू होता है तो यूनिवर्सिटी जो है अपने हिसाब से इसमें कार्रवाई करेगी, ठीक है। यूनिवर्सिटी की मनमर्जी यहाँ पर चलती है। बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इनके आईसीआर के ब्राउजर में आप लोगों को दिए हुए हैं, आप जाके वहाँ पर भी पढ़ सकते हैं, ये इनका कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए मुसीबत है जिनको कॉलेज मिला, जिन्होंने फीस जमा करवाई, जिन्होंने छोड़ा, उनके अलावा सभी बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप लोगों को सारे रूल्स में बता चुका हूं, बाकी और भी आपको बता देंगे। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो यह है, ये जो आपका मॉप अप राउंड है वो 14 तारीख को स्टार्ट होगा। यहाँ पर आपको चॉइस फिलिंग करनी है 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक, 14, 15 और 16 3 दिन का टाइम मिला है। 3 दिन के टाइम में आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी दोबारा से। उसके बाद में होगा सीट अलॉटमेंट होगा 18 को, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 19 को, दोबारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर गलती होती है 19 को, और एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन वो भी 19 को ही होगा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब जो मैं बताऊंगा वो आपको केयरफुली सुनना है, एक एक चीज़ को, ठीक है। आराम से बताऊंगा, धीरे धीरे तसल्ली से, ठीक है। पहली चीज़, सर मुझे अगर कॉलेज नहीं मिला किसी बच्चे को पहले, तो क्या मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ? बिल्कुल आप पार्टिसिपेट इसमें कर लो, ठीक है, आप इसमें पार्टिसिपेट करो। एक चीज़ और, कुछ ऐसे बच्चे जिनकी रैंक 6000, 7000, 8000, 9000, 10,000,
11,000 तक रैंक के हैं ऑल ओवर इंडिया में। पिछली बार तो 12, 12.5, 13,000, 14,000 तक भी सीट अलॉट हुई थी मॉपअप राउंड के अंदर। ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। और इनमें से अगर कुछ बच्चों को अभी भी कॉलेज नहीं मिला तो यहाँ पर मेन रीज़न है कि आपने जो चॉइस फिलिंग की वो आपकी सही नहीं थी, वो आपने बेस्ट नहीं की, इसीलिए आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला। अगर आपने अच्छे से यूनिवर्सिटीज़ लगाई होती, कॉलेजें लगाई होती, तो आपको कॉलेज मिल जाती। किसी की 8,000 रैंक है और उसने केवल बीएससी एजी की कॉलेजें लगाई, तो ये पूरा गलत है। उसको हॉर्टिकल्चर की भी यूनिवर्सिटीज़ लगानी चाहिए थी और लगाना है, क्योंकि बीएससी एजी और हॉर्टी दोनों बेस्ट है। अगर हॉर्टी मिलता है तो ज़रूरी आप ले लो उसको। क्यों? एक साल आपका जो खराब हुआ, आगे आप कितने साल खराब करोगे, कितना पैसा लगेगा, इसलिए आप सोचा करो और अच्छे से चॉइस फिलिंग करना है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक के बच्चों को भी कॉलेज में मिलेगी। बीएससी एजी का कोर्स है, हॉर्टी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, कम्युनिटी साइंस, इन कोर्सेज में जो भी जाना चाहते हैं उनको सभी कॉलेज लगाना कंपलसरी है, ये मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले चीज़, जो विद्यार्थी मॉपअप में कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होने चाहिए मॉपअप राउंड के। दूसरी चीज़, कॉलेज लेने के लिए सबसे मेन चीज़ है आपकी काउंसलिंग, और काउंसलिंग में भी सबसे मेन जो फैक्टर होगा वो होगा आपकी चॉइस फिलिंग। ये सबसे मेन चीज़ है कि सर ये आप सही कह रहे हो, हमें कॉलेजों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रहती, हमें यूनिवर्सिटीज़ का पता नहीं रहता, तो हम कैसे चॉइस फिलिंग और अपनी जो काउंसलिंग है वो बेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है आप बता दो, हम करवा देंगे। तो सबसे पहले चीज़, ब्राइट एग्रो क्लासेस के जिस यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो। सभी साथी जो पहली बार देख रहे हैं, यहाँ पर कॉर्नर में लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब कर लो सभी साथी। आई होप आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। अब क्या होगा, जब भी आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो पर्टिकुलर हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज की डिटेल वीडियो हम लेके आएंगे और आपको काउंसलिंग के लिए बताएंगे कि ऐसे ऐसे आपको चॉइस फिलिंग करना है और आप अपनी चॉइस फिलिंग डन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले आप लोगों को करना है ताकि तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहे, इसके लिए ज्वाइन करना ही होगा। दूसरी चीज़ कि सर हमें आपकी पेड मेंटरशिप ज्वाइन करना हो, ठीक है, काउंसलिंग का बैच ज्वाइन करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। वैसे हम यूट्यूब पर मोस्टली काम करवा देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को विश्वास नहीं होता कि सर हमें तो आपसे ही काउंसलिंग करवानी है, आप चाहे से हमारी चॉइस फिलिंग के पैसे ले लो। ठीक है, कोई बात नहीं, जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर है 8690676638 पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। 8690676638 आपके रहने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको अच्छे से चॉइस फिलिंग करवाएंगे, कॉलेजों की लिस्ट वगैरह सब कुछ, डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करना है, सीट एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी, वो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करेंगे। उसके बाद आपको काउंसलिंग करनी। जल्दबाजी में ये लास्ट मौका रहेगा, लास्ट चांस है ये, इस ईयर का ये लास्ट चांस रहने वाला है। इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। सो ये आपके फ्यूचर का सवाल है, कोई गलती नहीं करनी, धीरे धीरे बारीकी से आपको अपडेट्स लेके ही इस मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है और कॉलेज लेना है। 10,000, 11,000, 12,000 रैंक तक भी कोर्सेज यहाँ पर सीट जो है अलॉट होती है, लेकिन आपको काउंसलिंग अच्छे से करना है, चॉइस फिलिंग आपकी बेस्ट होनी चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और ब्राइट एग्रो क्लासेज आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करवाने वाला है, सो ज्वाइन कर लेना। साथ ही हम एक सीरीज लेके आएंगे, ये सीरीज रहेगी सॉरी, मॉपअप राउंड में एडमिशन की सीरीज। यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी रहने वाले हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, जिनकी रैंक है 10,000, 11,000, 12,000 तक रैंक के हैं, 14,000 रैंक तक के बच्चों को, 15,000 वाले रैंक बच्चों को भी हम मोटिवेट करेंगे, गाइड करेंगे और अच्छे से मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए पूरी चीज़ें हम बताने वाले हैं। सो सभी साथी, जितने भी साथी यूजी के हो चाहे से पीजी के हो, ब्राइट एग्रो क्लासेस को फॉलो करना मत भूलना ताकि अपडेट्स आपको दे सके। और हाँ, इस सीरीज का हमारा मिशन रहेगा मॉपअप राउंड में मोर सिलेक्शन, मोर स्टूडेंट्स यहाँ पर हम भेज सके, चाहे से वो कम नंबर वाले ही हो और उनको हम कॉलेज में भेजना चाहते हैं। इस मॉपअप राउंड की सीरीज का टाइटल ही यही रहेगा। जल्द ये सीरीज स्टार्ट होगी,
14 तारीख से आप लोगों का पॉपअप राउंड स्टार्ट होगा, उससे पहले हम आप लोगों को कंप्लीट चीज़ें बता देंगे। सो ज्वाइन करना ना भूले। और जो साथी इंस्टाग्राम का यूज़ करते हैं, जो इंस्टाग्राम पर एक्टिव है, उनके लिए हमारा अकाउंट है ब्राइट एग्रो क्लासेस। यहाँ पर आप आ जाना, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तमाम चीज़ें आपको बता देंगे। मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ज्वाइन कर लेना और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।